ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के लिए यह सूचना, यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो वह इस समय पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस कक्षा को सुन रहे हैं अपने माइक को ऑन करके पहले बोलेंगे ताकि हमें इसकी सूचना मिल जावे कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। पश्चात अनुमति होने पर आप अपना प्रश्न रख सकेंगे। पहले जो लोग इस कक्षा को ऑफलाइन यानी सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए अवसर है, यदि आपका कोई प्रश्न पिछले पाठ से संबंधित हो तो कह सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है जी। हमारे सामने प्रश्न आया है, समोल्लास शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं। तो ऐसा समझिए, सम शब्द का अर्थ है बहुत अच्छी प्रकार से, और उल्लास कहते हैं प्रसन्नता को। तो जिसके अध्ययन से, जिसके पढ़ते समय बहुत आनंद हो, उसे समोल्लास कहते हैं। यद्यपि यह विभागों का नाम है, जैसे हम पाठ बनाते हैं, अध्याय बनाते हैं, विभाग उसी प्रकार का है, पर इसमें आनंद का भाव भी रहे इसलिए इसे समोल्लास नाम से कह देते हैं। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, जो लोग ऑनलाइन इस कक्षा को सुन रहे हैं, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, मुझे पूछना है। हाँ कहिए। आचार्य जी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास है और हर समोल्लास में दयानंद जी ने बताया कि इस समोल्लास में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन एक एज निर्धारित नहीं, मतलब वो बताइए। तो एज का कुछ कोई क्राइटेरिया है? इस उम्र में इतना ये सब हो जाना चाहिए। शादी है तो शादी की कौन सी उम्र होती है, वो सब। ठीक है, हमारे सम्मुख एक प्रश्न आया है कि प्रत्येक समोल्लास में यह तो बता दिया गया कि क्या क्या करना है, लेकिन उसमें आयु की सीमा नहीं बताई गई, अर्थात कौन सी आयु में क्या करना है। तो कुछ थोड़ा सा संकेत तो कल की कक्षा में भी किया था कि बालकपने में क्या करना है, किशोरावस्था में क्या करना है, युवावस्था में क्या करना है, प्रौढ़ अथवा वृद्धावस्था में क्या करना है। लेकिन इनके बाद भी एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विषय ऐसे हैं जो आयु की नहीं, योग्यता की अपेक्षा रखते हैं। यदि आप अत्यंत योग्यता वाले हैं, वैराग्य से युक्त हैं, तो आप 8, 10, 15, 20 वर्ष की अवस्था में भी संन्यास ले सकते हैं। सामान्य तौर पर समझा जाता है कि संन्यास तो 70, 75 वर्ष के बाद की चीज है। तो इस दृष्टि से इन विषयों को आयु में नहीं देखना चाहिए, अथवा आयु के अनुसार चलने का विशेष प्रयत्न ना करना चाहिए। पर एक बात का फिर भी ध्यान रखेंगे, जब जिस समोल्लास में जो विषय आएगा वहां पर कुछ प्रारंभिक संकेत आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे जिसमें बता देंगे कि यह इस आयु वर्ग के लिए है। बहुत सारी शिक्षा आयु से संबंधित द्वितीय और तृतीय समोल्लास में, और गृहस्थ आदि में जाने की आयु चतुर्थ समोल्लास में बहुत योग्य स्तर से बताई जाएगी।
अतः इस विषय में अधिक चिंतित न होना चाहिए और आपके इन प्रश्नों का उत्तर क्रमशः इसी पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ओम जी हाँ जी। जी आचार्य जी, ये तृतीय समूला ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था और सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, इसके बाद सीधा आचार्य जी विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है। और वैसे जैसे ये विद्या विद्या बंद मोक्ष या फिर आचार अनाचार भक्षा भक्ष, तो ये गुरुजी शिक्षा में ही उसी समय शामिल हो सकता था, ब्रह्मचर्य और पठन पाठन व्यवस्था के बाद में समूलास। ठीक है, हमारे सम्मुख एक प्रश्न आया कि तीसरे समोल्लास में विद्या की चर्चा की, पढ़ने पढ़ाने की रीति की चर्चा की, और इसके बाद में नवे समोल्लास में फिर से विद्या अविद्या विषय आ गया, भक्ष्य अभक्ष्य बंध मोक्ष आचार अनाचार 10वें समोल्लास में आ गया। तो इसे तीसरे में ही सम्मिलित क्यों नहीं कर लिया गया? मोटे तौर पर ऐसा समझिए, एक बार आप विषय को पढ़ते या सुनते हैं और आप सोचते हैं मेरे को आ गया, फिर इसके बाद आप उस विषय का प्रयोग करने लगते हैं, अर्थात कार्य में परिणत करते हैं, और कार्य करते हुए लगता है अरे ठीक से नहीं आया, थोड़ा और जानना चाहिए था। और कार्य करने के बाद जब आपके सामने परिणाम आता है, सफल हो जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का ज्ञान आपको होता है और आपको लगता है अब तो मुझे निश्चय से आ गया, और ऐसा आ गया है अब मैं किसी को सिखा भी सकता हूं। बस इसी बात को, जो ये भिन्न स्तर हैं, इसकी दृष्टि से समझिए कि तीसरे समोल्लास में बालकों के लिए, किशोर अवस्था वालों के लिए विद्या का विषय रखा है, पठन पाठन की रीति रखी है, सत्य असत्य शास्त्रों के नाम गिनाए हैं। तो वहां प्रारंभिक ज्ञान के स्तर पर चर्चा है, और गृहस्थ में आने के बाद, राजधर्म का पालन करने के बाद, ईश्वर सृष्टि और जीवात्मा संबंधी सब ज्ञान को न केवल शाब्दिक तौर पर अपितु व्यावहारिक तौर पर भी समझ लेने के बाद पुनः 9वें अध्याय में इस विषय को उठाया जाए कि आपने जो पढ़ा और जो अनुभव किया, अब वह दृढ़ है या नहीं। इस हेतु से विद्या और अविद्या की चर्चा एक बार फिर से की है, और वह विषय प्रथम ही डाल देने पर, चूंकि उसका व्यावहारिक ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि जब तक आपने अनुभव नहीं किया तो अनुभव से सीखने वाली चीजों को शब्दों से नहीं बताया जा सकता, तो वहां बताना निरर्थक जैसा था, और यहां बताने पर अब वह सार्थक जैसा हो गया। इस हेतु से इन्हें 9वें समोल्लास अथवा 10वें समोल्लास में रखना अधिक उचित है। दूसरी बात, भक्ष्य अभक्ष्य आचार अनाचार के संबंध में भी विचार करें, और आप पाएंगे कि बिल्कुल प्रारंभ में भी बता सकते थे क्या खाना क्या नहीं खाना। और आप सब लोग जो गृहस्थ में हैं, जिनके पास संतान है, वो इसका अनुभव भी करेंगे कि ये लोग जब अपने बालकों को ऐसा बताते हैं कि बच्चे ये चीज खाना और ये नहीं खाना, तो बच्चा दबाव में, विवशता में, संभव है कि आपके सामने वैसा न करे, पर उसकी इच्छा वहां शांत नहीं हो सकती, और वह अवसर ढूंढता है कि कैसे माता पिता का ध्यान बटे और हम इसे खा जाएं। इसके स्थान पर 10वें समोल्लास की जो स्थिति है, वहां तक आते आते व्यक्ति परिपक्व अवस्था में हो चुका, और ऐसे में अब इसको जो बात समझाई जाती है, यह विचार पूर्वक जो निर्णय लेता है, इस पर अब यह दृढ़ रहता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो यह विषय भी प्रारंभ में प्रौढ़ लोगों के, समर्थ लोगों के समझने का है, और वे तो बालकों को अपने निरीक्षण में सुधार ही लेंगे। इसीलिए तृतीय समोल्लास में भक्ष्य अभक्ष्य आचार अनाचार की चर्चा नहीं की, वह विषय विद्यार्थियों के पठन पाठन से संबंधित ही विशेष रूप से समर्पित किया है, और बड़ों को जिस विषय में अपना ध्यान रखना, वह सारे समाज को सुरक्षित करना, इस हेतु को देखते हुए 10वें समोल्लास में उसे स्थान दिया गया है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि अन्य किसी का प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पिछली कक्षा में भूमिका में 10वें समोल्लास तक के विषयों को हमने देख लिया था। शेष विषयों को आज देखते हैं,
तो एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, बड़ी गंभीरता से इस विषय को आप देखिए। बिना खंडन किए मंडन नहीं होता। दूसरे शब्दों में, आप बाजार से कोई सामान्य भी द्रव्य खरीद कर लाते हैं और उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे धोना, छीलना, काटना आदि कई प्रकार की प्रक्रियाएं उस पर करते हैं। ये प्रक्रिया उसमें संभव हो सकने वाले दोषों को हटाने के लिए है और इन दोषों को हटाना ही वास्तव में खंडन है। और दोषों को हटाने के बाद यथार्थ द्रव्य को प्राप्त कर लेना मंडन है। तो यूं समझिए, जब आप किसी को कोई सिद्धांत या नियम सिखाते हैं तो उसमें हो सकने वाली त्रुटियों की ओर संकेत करना भी आपका कर्तव्य है। त्रुटियों की चर्चा इस ग्रंथ में खंडन के नाम से और सिद्धांत की चर्चा मंडन के नाम से की गई है। आर्यावर्त से तात्पर्य इस भारत देश से है और इसकी चर्चा भी इसी ग्रंथ में मध्य में आपको देखने को मिलेगी कि वास्तव में आर्यावर्त किसकी संज्ञा है। तो इस देश में जो जो मत मतांतर चलते हैं उनमें क्या क्या उचित और क्या क्या अनुचित है, ऐसा बहुत सारा विवेचन आपको इस समोल्लास में देखने को मिलेगा। द्वादश समोल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय तो अपने आप में स्पष्ट ही है। ये मत कुछ भारत में और कुछ भारत से बाहर के देशों में भी हैं। इस हेतु से इसको 12वें समोल्लास में, इस विधि को ऐसा समझिए, प्रथम अपनी विवेचना कर ले क्योंकि हम लोग आर्यावर्त में रहते हैं, और इसके बाद दूसरों की ओर दृष्टिपात करें, अर्थात अपने दोषों को जानने के बाद ही किसी के ऊपर आक्षेप कर सकते हैं। यहां वास्तव में आक्षेप करना भी तात्पर्य नहीं है, अपितु सब मत मतांतरों का निष्पक्ष रूप से विवेचन, उनके औचित्य अनौचित्य का विचार करना लक्ष्य है। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय रखा है। इसको क्रिस्टान, क्रिश्चियन और किरानी इतने नामों से कहा जाता है। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय रखा है। इनको कुरानी मत, ये कुरान इनकी पुस्तक है, उससे संबंधित इस नाम से भी जाना जाता है। तो अपने देखेंगे पहले 10 समोल्लासों में व्यक्तिगत विचार केंद्रित था। आपकी उन्नति, आपके समाज की उन्नति, आपके राष्ट्र की उन्नति, और इसके बाद अब इसको सांसारिक अथवा वैश्विक स्तर पर ले आए हैं और संपूर्ण संसार की उन्नति किस प्रकार हो, यह विचार इसमें रखा गया है। कहते हैं और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूं। तो ये ध्यान दीजिए, 14 समोल्लासों में आप जो कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे, यदि इसको उपसंहार रूप में संक्षेप से कहना हो तो स्वामी जी महाराज ने 51 बिंदु बनाए हैं और उन 51 बिंदुओं में मुख्य मुख्य सभी सिद्धांतों का समावेश हो जाएगा। यूं समझिए, आप वेद मत को जान जाएंगे और यह प्रकरण स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश, स्व माने अपना, मंतव्य मानने के योग्य, जो मेरे द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जिसको मैंने त्याग दिया। तो ऐसा स्वामी जी अपना मत भी इसमें उपस्थित करेंगे। अपने लोग जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और बाद में स्वमंतव्य मंतव्य को पढ़ेंगे तो वहां परीक्षा करने का अवसर भी रहेगा। हम भी ये देखेंगे कि क्या हम लोग स्वामी जी के समान अपना विचार बना पाए या नहीं बना पाए, अथवा कोई ऋषि स्तर का व्यक्ति इतने सब ग्रंथों को पढ़ के जो निष्कर्ष निकालता है, क्या हम भी उस निष्कर्ष तक पहुंच सके हैं, क्या हम अपने स्तर को बना सके हैं अथवा नहीं। अब यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार स्वामी जी महाराज ने रखा है। वे कहते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अब सभी लोग इसको बड़े ध्यान से, गंभीरता से समझेंगे। ग्रंथकार ने ग्रंथ बनाने का प्रयोजन कहा है, सुनने में सरल लगता है, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। तो हम लोग पूर्व ग्रंथों के विचार में इसको देख चुके हैं। अर्थ शब्द का
जो यहाँ पर तात्पर्य हमको लेना है वह है पदार्थ। पदार्थ कहते हैं वस्तु को। इस विषय को जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं। जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं अर्थात शब्द बोलते हैं तो शब्द आपके मुख में होता है अथवा मुख से निकलता है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है अर्थात वह वस्तु या पदार्थ संसार में उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए आप जब गौशाला में जाते हैं और वहां जाकर बोलते हैं गऊ, तो गऊ तो शब्द है जो आपके मुख से निकला है, लेकिन गऊ शब्द का जो अर्थ है वह 4 पैर वाला पशु है जो गौशाला में बंधा खड़ा है। तो उस पदार्थ का नाम ही अर्थ है। अब आप इस दृष्टिकोण से इस वाक्य को देखिए, कहते हैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। तो शब्द जो भी प्रयोग करें उससे किस पदार्थ को कहा जा रहा है, किस वस्तु को कहा जा रहा है, तो वह आपको ठीक ठीक ज्ञान हो सके। और यहां सैद्धांतिक दृष्टि से इतना समझ लेना उचित होगा कि आप जो भी शब्द बोलते हैं उस शब्द का कोई ना कोई पदार्थ होता है, और संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई ना कोई शब्द या नाम भी है। तो आप शब्दों का प्रयोग करेंगे और उस शब्द से कहे जाने वाले वास्तविक पदार्थ का ग्रहण भी करेंगे। तो स्वामी जी महाराज भी यही चाहते हैं, इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है कि आप जो वाक्य बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो यथार्थ होना चाहिए, अर्थात जैसा मुख से निकले वैसा संसार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घोड़े को गाय कहने लगे, तो ये सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश। तो शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है अथवा जो व्यवहार यथार्थ है उसको किस प्रकार सबके सामने प्रदर्शित किया जाए वह इस ग्रंथकार का प्रयोजन है। ये बात अगली कुछ पंक्तियों से थोड़ी और स्पष्ट होगी। तो कहते हैं अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। अपने लोग कभी कभी कैसा समझते हैं, एक सामान्य गणित के नियम को देखते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अब यदि आप किसी के सामने इस नियम को रखें तो वह कहेगा हाँ जी आप सत्य कहते हैं। आपने सत्य तो कहा पर इसका अर्थ क्या है, अर्थात इससे कही जाने वाली वस्तु क्या है। तो आप पाएंगे यदि कहीं पर 2 पदार्थ रखे हों और दूसरी जगह 2 और रखे हों तो आप कह सकते हैं ये 4 पदार्थ हैं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप नियम का प्रयोग करते हैं और यथार्थ यथा योग्य प्रयोग करते हैं तो यह सत्य के अर्थ का प्रकाश होता है, मात्र सत्य का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि सत्य तो केवल शब्द था और अर्थ आपने वस्तु में घटित कर लिया। अब जब ये कहते हैं कि अर्थात जो सत्य है से तात्पर्य सत्य शब्द से कहा जाने वाला पदार्थ है, उसी को ही उसका अर्थ समझना, अर्थात सत्य को सत्य कहना। सामान्य दृष्टांत से देखिए, यदि आप ईश्वर को किसी पाषाण आदि मूर्ति में मानते हैं तो ईश्वर शब्द का जो अर्थ है वह उन मूर्ति में घटित नहीं हो सकता। ईश्वर शब्द है, इस शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यवान समर्थ स्वामी। अब पाषाण आदि द्रव्यों में यह अर्थ घटित नहीं हो सकता, तो ईश्वर कहने से मूर्ति का ग्रहण करना सत्य के स्थान पर असत्य अर्थ का प्रकाश हो गया। तो इसी बात को स्वामी जी समझा रहे हैं, जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। साथ में एक बात और समझ लीजिए, सत्य को सत्य कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिथ्या को मिथ्या कहना भी सत्य अर्थ का प्रकाश है। इसी से इस ग्रंथ में खंडन और मंडन दोनों देखने में आएंगे। अकेला मंडन नहीं कि अपनी अपनी बात कहते जा रहे हैं, दूसरे का कोई विचार नहीं। उचित बताने के साथ साथ अनुचित का कथन भी अवश्य करेंगे कि यह बात अनुचित है, छोड़ने योग्य है। प्राचीन ऋषियों की ऐसी परंपरा रही है और स्वामी जी महाराज ऋषियों की परंपरा के पक्षधर हैं। इसी प्रकार का एक वर्णन आपको इसी ग्रंथ में देखने को मिलेगा। वह मनुस्मृति का है।
वहां पर बहुत सरल शब्दों में कहेंगे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कुछ सत्य हो पर प्रिय नहीं हो तो मत बोलो। अब किसी के मन में विपरीत भाव उठे कि अच्छा चलिए साहब असत्य हो पर प्रिय हो तो बोल लें क्या, तो अप्रियम च नानृतम ब्रूयात, अप्रिय हो या प्रिय और असत्य हो तो भी नहीं बोलना, ऐसा धर्म सनातन। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि यदि ये कहते हैं सत्य बोलिए, तो साथ साथ स्पष्टता की दृष्टि से और दृढ़ता की दृष्टि से ये भी कहते हैं कि असत्य मत बोलिए। क्योंकि यदि आपको उपदेश करें हाँ जी केवल सत्य बोलना है, और कोई परिस्थिति आए और आपको लगे सत्य बोलने से तो हानि हो जाएगी, तो अपने लोग असत्य बोलना नहीं, चुप रह जाते हैं। निश्चित जानिए ये चुप रहना भी सत्य की हानि है, क्योंकि आप भी असत्य पक्ष में गए, आवश्यकता होने पर, अनिवार्यता होने पर आपने सत्य का कथन नहीं किया। तो इस हेतु से ऋषि लोग इस विषय में अत्यंत सजग करते हैं कि धर्म तो करना और अधर्म बिल्कुल नहीं करना। तो आवश्यकता पड़ने पर चुप रह जाना भी अधर्म के अंतर्गत है। तो यही ही शैली स्वामी जी ने रखी है, जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, यह ही सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। अर्थात इस ग्रंथ में उचित अनुचित दोनों की चर्चा यथावत मिलेगी। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। अर्थात शब्द कुछ हो और उसको किसी और पदार्थ का नाम कह दिया जाए, घोड़ा दिखा के कह दें ये गाय है, तो इस प्रकार का व्यवहार सत्य अर्थ का प्रकाश नहीं है। किंतु जो पदार्थ जैसा है, अब इस पंक्ति तक आते आते बात स्पष्ट कर दी है कि यहां सत्य केवल शब्दों वाला नहीं है, पदार्थों वाला है। इसीलिए कहते हैं किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। तो सत्य की परिभाषा को आपने अच्छे से जान लिया है, तो शब्दों से वैसा ही कहना जैसा संसार में प्रकट होता है, अथवा जो बुद्धि गम्य है, शास्त्रों से युक्त है, तो वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही कहना और अपने लिखने आदि के द्वारा उसका प्रदर्शन करना, यह सब सत्य के अंतर है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। तो ये सामान्य मनुष्य का मनोविज्ञान है, और कोई भी व्यक्ति अपने असत्य को असत्य स्वीकार नहीं करना चाहता। वो जान भी लेगा ना अपनी आत्मा में कि मेरा गलत हो गया, तो भी नहीं करेगा। हमारे एक मित्र कई बार हास्य विनोद के लिए कथा कहते थे, बड़ी सामान्य घटना पर 2 दूनी 5 होते हैं ऐसा कह दिया, और जब सब लोगों ने कहा आप गलत कहते हैं, बोले नहीं आप मेरे से शर्त लगा लीजिए। पुस्तक में दिखा दिया गया तो वो कहते हैं मैं हारा नहीं हूं। पूछा गया कि क्यों नहीं हारे, बोले मैंने माना ही नहीं है कि मैं हार गया हूं, जब तक मैं मानूंगा नहीं मैं हारूंगा नहीं। तो आप विचार करेंगे कि ये मनोविज्ञान यहां प्रदर्शित किया है कि जो मनुष्य पक्षपाती होता है वो अपने असत्य को भी सत्य मानता है और दूसरे पक्ष के सत्य को भी सदा असत्य सिद्ध करने में लगा रहता है। ये एक प्रकार का हठ या दुराग्रह है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति दुराग्रह से ग्रस्त रहेगा, हठ में रहेगा, उसको सत्य मत नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले हमने सत्य शब्द को ईश्वर के साथ घटाकर दिखाया था। सत्य अर्थ अर्थात सत्य ईश्वर पदार्थ है, ईश्वर का नाम सत्य है। अब वह सत्य मत को प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात ईश्वर के विचार को, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो पूर्वाग्रहों को, दुराग्रहों को, हठ को एक और रखकर जब व्यक्ति विचार करता है तो यथार्थ और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि, अब यूं समझिए, यहां तो स्वामी जी ने विद्वान और आप्त लोगों की चर्चा की है। आप्त मनुष्य वे हैं जो सत्य जानते हैं, सत्य मानते हैं,
सत्य कहते हैं और सत्य पर अडिग रहते हैं, ये तो होते हैं आप्त। और बिना विद्या के आप सत्य को जान नहीं सकते, इसीलिए आप्त लोग सदा विद्वान ही होते हैं। कोई ऐसा सोचे कि पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं है पर ज्ञान है, नहीं होगा, संभव नहीं है, यह नियम के विपरीत बात है। तो जो विद्वान आप्त हैं उनका संदर्भ लिया, संकेत किया, पर कर्तव्य ये अपने सबका ही है। तो कहते हैं विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, और पश्चात वे लोग जिन्होंने इसको सुना है स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। तो ये समझिए कि किसी के ऊपर अपने मत को बलात् थोपना नहीं है कि साहब मैं ऐसा जानता हूं, मेरे से बहस कर लो, मैं आपको हरा दूंगा, आपको यही मानना है। ये तात्पर्य इस ग्रंथ का नहीं है, और यह तात्पर्य विद्वानों को योग्य भी नहीं है। आप्त विद्वानों का मात्र इतना कर्तव्य है कि वे यथार्थ स्वरूप का, सत्य असत्य के स्वरूप का प्रदर्शन कर दें, और सुनने वाले की यह स्वतंत्रता है कि वो उसको मानना चाहे तो माने और ना मानना चाहे तो ना माने। अपने को किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि साहब आपको हमारी बात माननी ही है, पर हां सत्य असत्य सबके सम्मुख हो, ये अपना कर्तव्य है, इतना प्रयास अवश्य करना। अब यहां स्वामी जी महाराज एक बड़ा अच्छा मनोविज्ञान का सिद्धांत बता रहे हैं, और सिद्धांत के साथ साथ यूं समझिए ये इतना दृढ़ विषय है कि आप इसका प्रयोग संसार में प्रत्येक परिस्थिति में पाएंगे। अर्थात आपको ये खूब जम के प्रयोग करना चाहिए, काल की कसौटी पर खरा उतरा हुआ सिद्धांत है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि प्रयास करे तो यथाशीघ्र अल्प प्रयास से ही सत्य और असत्य को जान लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा का यह सामर्थ्य है, उसको बनाया इस प्रकार का गया है कि वह सत्य असत्य को जान सके। आप में से कई लोग सोचते होंगे हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमसे तो कई बार छल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति ठीक है और कौन गलत है। पर निश्चित जानिए ये नियम है कि आप जानते हैं, और मनुष्य की आत्मा में ये योग्यता है कि वो जान सकता है, पर एक गड़बड़ करता है। उस गड़बड़ को आगे कहते हैं तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। संसार में जब भी हमको धोखा होता है तो हम असत्य के पक्ष में चले गए होते हैं। किसी कपटी व्यक्ति से हमने व्यवहार कर लिया होता है और हम सोचते हैं देखो जी हमें पता ही नहीं चला। पर आप विचार करके देखिए, आप असत्य के पक्ष में तभी जाते हैं जब आपके प्रयोजन की सिद्धि होती हो। और इसीलिए छल करने वाला मनुष्य सदा आपके सामने जब कोई योजना रखता है तो उसमें आपका लाभ प्रदर्शित करता है, और आप सोचते हैं हाँ मेरा प्रयोजन तो सिद्ध होगा, और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। कभी कभी आप हट करते हैं कि इसने ठगा होगा, सबको ठगा होगा, ये ठगने के लिए ही प्रयत्न कर रहा होगा, पर मैं इससे अधिक बुद्धिमान हूं, मैं इसे ठगने ही नहीं दूंगा। और हम ऐसी जिद करके हट करके उसको स्वीकार कर लेते हैं और पुनः ठगे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से दुराग्रह से कई बार हम कहते हैं कि नहीं हम इसको हरा ही लेंगे, हमारा आग्रह ऐसा है, हम इसमें से भी अपना लाभ निकाल लेंगे, ये मेरा नुकसान करेगा तो भी कुछ ना कुछ लाभ तो मैं ले ही लूंगा। इस तरह की परिस्थिति को दुराग्रह कहते हैं। और सबसे अंत में रखा है अविद्या आदि दोषों को, अर्थात जब मैं उस विषय को जानता नहीं अथवा जानने का प्रयत्न नहीं करता तो उस विषय में मैं असत्य के पक्ष में चला जाता हूं। तो यदि इन सब बातों को मैं हटा देता हूं तो मेरे आत्मा को अर्थात मुझे स्वयं को सत्य और असत्य का सहजता से ज्ञान हो सकता है और मैं अपनी हानि से सर्वथा बच सकता हूं। आगे कहते हैं परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है कि आपको सत्य को छोड़ असत्य में झुकना पड़े, वो नहीं है। इसमें खंडन और मंडन सब कुछ आएगा इसमें, लेकिन जैसे आप विद्वानों का कर्तव्य है ना स्वरूप प्रदर्शन करना, वैसे ही इस पुस्तक में करेंगे। जो आपको मानना है मान लेना और जो नहीं मानना है मत मान लेना, आपकी मर्जी।
स्वतंत्रता आपकी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई दबाव न तो स्वामी जी स्वयं देना चाहते हैं और न उनके द्वारा स्थापित समाज के द्वारा दिया जाना योग्य है। इसी बात को हमने कल के पाठ में भी देखा था कि अपने लोग कहते हैं साहब ये संशोधन हो जाए, ये हो जाए, ऋषि का वाक्य ऐसा है, ऐसा बना ले तो ठीक है। तो अपने को संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप उन्हीं पंक्तियों से जिसे आप अशुद्ध समझते हैं शुद्ध तात्पर्य को जान लेते हैं तो कोई भी मनुष्य जान लेगा। और जान इसलिए लेगा क्योंकि स्वामी जी ने कहा है सत्य सत्य का जान निहारा मनुष्य का आत्मा है। तो साहब आप हमारे लिए परिवर्तन करके विषय को नहीं रखें, अपितु जैसा मूल स्वरूप में उपस्थित हो बस वैसा का वैसा यथार्थ रूप में आप हमें दे दें, शेष कार्य हमारे ऊपर छोड़ दें। तो कहते हैं इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है। कोई ये कहे कि आप मेरा खंडन करते हो, आप मेरा मन दुखाते हो, मेरी हानि करते हो, तो ये प्रयोजन नहीं है। पर इसी से संबंधित एक चर्चा स्वामी जी महाराज ने उपदेश मंजरी में की है। वहां वे कहते हैं कि जो मृतक भोज या मृतक श्राद्ध आदि की एक चर्चाएं चलती हैं उसके संबंध में वे लोग कहते हैं कि बोले जीव ले जीविका ना ले, अर्थात भले ही हमें मार दे पर हमको भूखा ना रखे। तो वो कहते हैं कि हमारे सत्य कहने से संपूर्ण समाज का तो लाभ ही होगा, लेकिन कुछ कट्टाहाओं की, ये स्वामी जी का शब्द है, कट्टाहा कहते हैं ढोंगी पाखंडी लोगों को जो मृतक भोज के नाम पर धन और माल उड़ाते हैं। तो बोले कट्टाहाओं का यदि चैन जाता हो, उनकी जीविका पर आपत्ति आती हो तो उससे हमें कोई पाप नहीं है। भला राजा अपराधियों को दंड नहीं देता क्या? बोले ठीक इसी प्रकार से हमारे बोलने से सर्व समाज का लाभ है और कट्टाओं की कुछ हानि होती हो तो हमें कोई पाप नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहां स्वामी जी महाराज ने किसी का मन दुखाना या किसी की हानि करने पर तात्पर्य नहीं रखा है, पर यदि सत्य के कथन से किसी की हानि होती हो तो वह पाखंड की होती है और उस व्यक्ति को भी अपने उस मत का विचार करके उसका त्याग करना चाहिए। किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। तो यूं समझिए दृढ़ता के साथ स्वामी जी महाराज ने एक बात को स्थापित कर दिया कि जब जब आपके ज्ञान से, आपकी मान्यता से, आपके व्यवहार से सत्य निकल जाएगा तब तब आपकी उन्नति बाधित होगी और अवनति तो होगी ही। और जब जब आपके व्यवहार में मनसा वाचा कर्मणा सत्य उपस्थित होगा तब तब आपकी उन्नति निश्चित है। यूं समझिए संपूर्ण मानव जाति की उन्नति का एकमात्र कारण सत्य है। तो अपना सबका कर्तव्य है सत्य को जानने का भी अथक प्रयास करें, कोई उसमें लापरवाही अपने नहीं करें, और जैसा जाने वैसा माने और जैसा माने वैसा ही दूसरों के लिए आवश्यकता होने पर उपदेश भी करें, ताकि सारा संसार सत्य से युक्त हो और सब मिलकर उन्नति को प्राप्त हो। अब देखिए इतना सब प्रयत्न करने पर भी ग्रंथ बनाते समय बहुत बार मुद्रण आदि के संबंध से दोष हो जाते हैं। थोड़ी चर्चा कल लेखकों के संदर्भ से भी की थी, वैसा भी हो जाता है। तो इस संबंध में स्वामी जी महाराज एक विज्ञप्ति जैसा दे रहे हैं। कहते हैं इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से, अर्थात बोला कुछ, सुना गया कुछ, लिखा गया कुछ, ऐसा संभव था, अथवा शोधने कि मेरे भी सम्मुख आया या मेरे नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मुख आया पर कदाचित रह गया, बहुत प्रयत्न करने पर भी कभी कभी रहना संभव है, अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, मान लीजिए कोई त्रुटि रह भी गई, उसको जानने जनाने पर, तो जो हमको जनाएगा पहले वो स्वयं जान ले अथवा हमने ही जान लिया और किसी ने हमको जना दिया, बता दिया, जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। तो स्वामी जी महाराज इस बात के लिए भी तत्पर हैं कि मेरी गलती बताओगे तो मैं ठीक करने को तैयार हूं। पर यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए ठीक करने का अधिकार स्वामी जी महाराज का है, हमारा नहीं है। कभी हम सोचे साहब ये गलती है, इसको हम हमारे अनुसार ठीक कर लें, ऐसा नहीं करना। पुनः कहते हैं और जो कोई पक्षपात से
अर्थात ये कह के नहीं साहब मेरा आप गलत कहे ही नहीं सकते, हटाइए। अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा, अपने पक्ष को वितंडा से टिकाना चाहे या किसी सत्य पक्ष को भी बलात् हटाना चाहे, तो ऐसा जो करेगा उस पर ध्यान न दिया जाएगा, तो उसको कोई प्रोत्साहन स्वामी जी महाराज की ओर से नहीं मिलेगा। हां, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर, इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, किसी एक संप्रदाय विशेष का नहीं, मनुष्य मात्र, सभी मनुष्यों का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर, अर्थात बहुत संभव है इस ग्रंथ में बहुत सी बातें नहीं आई होंगी और किसी ने कहा देखो साहब ये बात तो सबके हित की है, आपको इसमें रखनी चाहिए, तो केवल इतना कहने मात्र से भी नहीं, स्वामी जी उसको स्वयं समझेंगे और उसको ये जानेंगे कि ये बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। तो इस ग्रंथ के अंदर संशोधन आदि का सर्वाधिकार स्वामी जी महाराज के अधीन है, उसको बदलने का किसी अन्य को कोई अधिकार उन्होंने नहीं दिया है। तो जहां कहीं भी हम इसको पढ़ते समय देखेंगे कभी छपाई की कभी अन्य प्रकार से भाषा की कुछ त्रुटियां मिलेंगी, तो भी उसके मौलिक स्वरूप को ऐसा का ऐसा स्वीकार करते हुए तात्पर्य का ग्रहण हम करने में स्वतंत्र हैं ही। ठीक है, तो यहां तक स्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को बनाने का प्रयोजन और इसके संबंध में आपको कैसी दृष्टि रखनी कुछ थोड़ा सा संकेत कर दिया, और बीच बीच में मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत भी दिए। तो इससे अपने को समझ लेना है, जो एक विशेष बात आई थी, सत्य को सत्य कहना तो सत्य है ही, और असत्य को असत्य कहना भी सत्य है, वह भी सत्यार्थ का प्रकाश है। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है, और किन कारणों से असत्य के पक्ष में जाता है, अपने को उन कारणों को हटाने का यथावत प्रयत्न करना चाहिए। अब यहां पर एक व्यावहारिक समस्या को प्रस्तुत स्वामी जी कर रहे हैं और कहते हैं, यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, तो संसार में अनेक मत चलते हैं और उन मतों में अपने मत के अपने विषय के विद्वान भी होते हैं। अपने लोग ऐसे सोचें कि साहब हम तो हिंदू हैं तो मुसलमानों में कोई बुद्धिमान ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, ईसाइयों में नहीं होगा या अन्य संप्रदायों में नहीं होगा, तो उनके यहाँ भी बहुत उत्तम कोटि के तार्किक होते हैं, योग्य विद्वान होते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। आप सोचेंगे यदि पढ़ भी लिया, जान भी लिया, बुद्धि अच्छी है, तो फिर क्यों उस मत में अगर वो गलत है तो चर्चा आ चुकी। अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों के कारण वे ऐसा करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत। अब ये तकनीकी शब्द है, इसको समझिए। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा आएगी। सर्व का अर्थ होता है सब, तंत्र जिसे आप सिस्टम, व्यवस्था इस नाम से कहते हैं, अर्थात जिस व्यवस्था में सब लोग रह सकें, सबको स्वीकार्य हो, वह तो है सर्वतंत्र सिद्धांत। सिद्धांत कहते हैं जो अंत में सिद्ध हो, आपको जितना तर्क वितर्क करना है सब कर लीजिए, और जब कोई तर्क नहीं बचेगा तो जो बात टिकेगी उसे कहेंगे सिद्धांत। और वो सिद्धांत भी कैसा? सर्वतंत्र, सब लोगों के लिए समान रूप से स्वीकार के योग्य, सब उसकी व्यवस्था में आ सकते हैं। दूसरी तरह का सिद्धांत होता है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रति का मतलब होता है एक, किसी, जैसे आप प्रत्येक कहते हैं, हर एक, यानी हर एक के साथ अलग अलग लगता है। तो कैसा होता है? केवल उसी शास्त्र में वो लगेगा, उस शास्त्र के बाहर नहीं लगेगा, या किसी एक विशेष परिस्थिति में लगेगा, परिस्थिति से बाहर नहीं लगेगा। इसका एक साधारण सा उदाहरण आप देखिए। जो लोग व्याकरण शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, वहां एक प्रसिद्ध संज्ञा नाम रखा गया है, उसे कहते हैं वृद्धि। और शब्द शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में आ, ऐ, औ, इन 3 वर्णों का नाम वृद्धि रखा है। लोक में आप वृद्धि शब्द का अर्थ समझते हैं बढ़ना, लंबाई बढ़ती है तो भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, मोटाई बढ़ती है तो भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो शब्द शास्त्र का नियम केवल शब्द शास्त्र में लगेगा, व्यवहार का नियम केवल व्यवहार में लगेगा, सब जगह नहीं लग रहा। तो इस प्रकार के सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं, बस उतनी ही परिस्थिति में वह कारगर है। 2 अन्य भी सिद्धांत हैं। एक होता है अभ्युपगम सिद्धांत। ये कैसा होता है? जब 2 लोग परस्पर वार्ता करें
और एक की बात गलत है, अब उसकी करनी है परीक्षा। तो परीक्षा उसकी की जाती है जिसको स्वीकार कर लिया जाए। थोड़ी देर के लिए मानना तो पड़ेगा ना। तो अपने लोग व्यवहार में कैसे कहते हैं, बोले चल ठीक है थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए जो ये बात मानी और इसकी परीक्षा करते हैं और इसके अशुद्ध होने पर अपने छोड़ देते हैं, तो ऐसे सिद्धांत को अभ्युपगम, कि थोड़ी देर के लिए मानने वाला है, अर्थात ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है, पहले मान कर चलेंगे। ये तीसरी प्रकार का सिद्धांत था। और चौथा सिद्धांत होता है अधिकरण सिद्धांत, अर्थात कोई व्यक्ति एक बात को मानता है और उसके आधार से अन्य अन्य बातों को कहता है। तो ये इस प्रकार के 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। और स्वामी जी कहते हैं पक्षपात को छोड़ दीजिए, सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल, अर्थात सब व्यक्तियों पर व्यवस्था करने योग्य हैं, सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होवे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। सो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में होगी। और आज के पाठ से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वे भी कल के पाठ में प्रारंभ में आपको पूछने का अवसर रहेगा। ओ